नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। तो आज हम जो बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैट के क्वेश्चन दोनों यहाँ पे मिक्स रहेंगे। ठीक है, लास्ट में मैंने कैट के क्वेश्चन डाले हैं 50 लगभग डाले हैं। ठीक है, तो आप पूरा देखिए वीडियो। और हमारे पास ये पार्ट 2 है इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैट का। तो इससे पहले जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा वो देख लीजिए और लास्ट में मुझसे PDF मांग लेना आप लोग। ठीक है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप PDF मांग लेना, जिसने नहीं लिया वो ले लेना। ठीक है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं हम। आज भी हमारे पास 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट शुड बी द आइडल पोजीशन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ अ मास्टर बेडरूम इन अ हाउस एज पर वास्तुशास्त्र। यानी कि मास्टर बेडरूम हमारे पास कहाँ पे प्लेस करेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रधान शयन कक्ष के स्नान के लिए आदर्श दिशा क्या होनी चाहिए। तो ये जो दिशा होनी चाहिए वो साउथ और वेस्ट में। मैंने आपको एक कल भी बताया था, जिसने भी नहीं देखा वो आप साउथ और वेस्ट में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन प्लान इज रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग एंड प्लानिंग ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी। किसी भी नए जिले या शहर को बसाने के लिए प्लान की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ए बी सी या फिर डी। तो इसका मास्टर प्लान सबसे, देखिए आपसे सिटी बोल रहा है ना, डिस्ट्रिक्ट और सिटी, तो मास्टर प्लान बनाया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इसका आंसर जो है सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट इज सबमिटेड टू डेवलप्ड अथॉरिटी या फिर अदर मैप संसन डिपार्टमेंट प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग लॉ एंड बाय लॉस। तो ब्लैक प्रिंट होती है, ब्लू प्रिंट, येलो प्रिंट या ग्रीन प्रिंट। बाय लॉ के अनुसार नक्शा बनाकर निम्न में से कौन सा प्रिंट प्राधिकरण या नक्शा पास करने वाले विभाग में जमा किया जाता है, उस प्रिंट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ए बी या सी या डी, तो उसको कहते हैं ब्लू प्रिंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बी हो जाएगा। Which of the following method is not used for making the perception view after planning and designing of the building। यानी कि प्लानिंग और डिजाइनिंग करने के बाद जो भवन का व्यू, इनमें से किस विधि से नहीं बनाते हैं। 2 पॉइंट, बी है बर्ड आइज, 1 पॉइंट व्यू या 5 पॉइंट व्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बर्ड पॉइंट। हमारे पास कुछ नहीं था। ठीक है, ये चीज़ तो कुछ नहीं था, तो आप ऐसे कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि ये कुछ नहीं होता। ठीक है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द ड्राइंग विथ ड्यू टू consideration also of laws and bylaws are submitted to development authorities and other map sanction department। the name of drawing is, यानी कि नक्शा पास कराने के लिए विकास प्राधिकरण और अन्य विभागों में बिल्डिंग बायलॉ के अनुसार बनाकर जो ड्राइंग जमा की जाती है, उस ड्राइंग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो जाना जाता है आपका कॉर्पोरेशन, ठीक है, या सबमिशन ड्राइंग के नाम से जाना जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, आपने पढ़ के आए होंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो जल्दी करने। ऑन द ड्राफ्टिंग और ड्राइंग फ्रॉम ऑटोकैड ऑफसेट कमांड इज यूज्ड मेनली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ड्रॉ द पैरेलल लाइन ऑफ सेव। यानी कि ऑटोकैड से ड्राइंग बनाते समय ऑफसेट कमांड, ठीक है, ऑफसेट कमांड का मुख्य मतलब का यूज़ कब किया जाता है, ऑफसेट कमांड का कब यूज़ किया जाता है, वो भी पैरेलल लाइन बनाने के लिए। आपने करा भी होगा पैरेलल लाइन ऑटोकैड में। ठीक है, ऑन ड्राफ्टिंग ऑफ ड्राइंग फ्रॉम द कंप्यूटर बाई ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इफ़ वी वांट टू यूज़ इरेज कमांड की बात कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्ट। तो ओ ई या ई एक्स या एल कंट्रोल। इरेज के लिए कौन सा लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है ई एंटर जैसे दबाओगे तो इरेज हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ वस्तु। एज पर BIS द टाइटल ब्लॉक ऑफ लेआउट ऑफ ड्राइंग सीट इज सो ऑन डैश ऑफ द सीट। यानी कि BIS के अनुसार आरेख सीट के लेआउट में शीर्षक ब्लॉक सीट पर दर्शाया गया है, तो बॉटम राइट पे दर्शाया जाता है। ठीक है, कौन सी, वो भी ब्लॉक ऑफ लेआउट। ठीक है, तो ये ब्लॉक ऑफ लेआउट कहाँ पे दर्शाया जाता है, बॉटम के वो भी राइट में, आपने देखा होगा बॉटम राइट में यहाँ पे दर्शाया जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ आज मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी लिए गए हैं। ठीक है, डैश इज यूज टू ड्राइंग पैरेलल लाइन। अब क्या बोला है, पैरेलल लाइन बोला है ऑफ एनी एंगल, यानी किसी भी कोण की समांतर रेखाएं बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। मिनी ड्राफ्टर, प्रोटेक्टर, क्लोनोमीटर, यानी कि क्लोनोग्राफ भी कहते हैं इसको, क्लोनोमीटर भी बोला जाता है, पेंटोग्राफ। तो क्या लिया जाता है, तो मिनी ड्राफ्टर इसका करेक्ट आंसर होगा, जिससे एंगल हम निकालते हैं। मिनी ड्राफ्टर आपने चेक भी करा होगा। तो एरिया ऑफ एन ए नॉट साइज, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, ए नॉट साइज का एरिया ड्राइंग सीट में क्या होगा, यहाँ पे 0.25 या 0.5, 0.75, 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिया बोला है वो ए हो जाएगा। ए नॉट का आकार ड्राइंग सीट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। आपने देखा होगा 1 मीटर स्क्वायर, एक। ठीक है, विच वन इज नॉट द साइज ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिमेड
ट्रीमेट बोला, अनट्रीमेट नहीं बोला, ड्राइंग सीट। तो मैंने कल भी आप टेबल बताई थी, आज भी बता देते हैं। तो कौन सी साइज़ को बोल रहा है, इसमें से नहीं है बोल रहा है, ठीक है, इसमें नहीं है। अब देखते हैं कौन सी नहीं है, इसमें आप लोग सब देखेंगे। तो ये भी हमारे पास होती है, ये भी होती है, इसका भी साइज़ होता है, ठीक है। जैसे आपके पास ये कौन सी होती है, ये हो जाएगी आपको A0 और 420 वाली हो जाएगी आपके पास, ठीक है। 420 यहाँ पे 556 नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है 594 होता है, ठीक है। यही हमारे पास रॉन्ग हो जाएगी, 594 होता है यहाँ पे। तो ये भी हमारे पास होता है 210 इंटू ये A4 साइज़ होता है, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा B हो जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं इसमें 594, वहाँ पे 556 था, तो ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्लोनोग्राफ इज़ यूज, क्लोनोग्राफ का यूज़ कहाँ पे करा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, राइट एंगल निकालने के लिए हमारे पास क्लोनोग्राफ का यूज़ किया जाता है। बट उससे भी एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, ड्राइंग पैरेलल लाइन एट इंक्लाइनेशन, इंक्लाइंड में किया जाता है, ठीक है। इंक्लाइंड में याद करना है, इंक्लाइंड में, इंक्लाइंड या इंक्लिनेशन, वहाँ पे हम पैरेलल लाइन का स्लोप भी निकाल देते हैं। फॉर ड्राइंग द कंपोनेंट ऑफ अ रिस्ट वॉच द स्केल यूज्ड, एक कलाई छड़ी के संगठन को चित्रित करने हेतु किस प्रकार के पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रयोग किया जाता है वो एनलार्जमेंट किया जाता है। इससे क्या होता है, बड़ा और छोटा हम दोनों ही कर सकते हैं एनलार्जमेंट से, ठीक है, किसी भी चीज़। टू ड्रॉ स्मूथ कर्व ऑफ एनी नेचर द ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंटल इज यूज्ड एस एन ABC या फिर D। तो इसको जो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंच कर्व, यानी कि किसी भी प्रकृति के निष्कोण वक्रों को बनाने के लिए ड्राफ्टिंग का उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, फ्रेंच कर्व हमारे पास जो होगी उसको बनाने के लिए किया जाता है। पैरेलल लाइन कैन बी ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ T स्क्वायर, मीन ड्राफ्टर, पेयर ऑफ स्क्वायर, सभी होते हैं, ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ डिवाइस विच कंबाइन द फंक्शन ऑफ T स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर एंड स्केल इज कॉल्ड, यानी कि एक उपकरण जिसमें टी स्क्वायर, ठीक है, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर एंड स्केल का कार्य क्षमता की संयुक्त क्रियाएं संयुक्त रूप से सम्मिलित की जाती है, उसे क्या कहते हैं, मिनी ड्राफ्टर बोला जाता है। सीट साइज A1 का आपके पास पूछा है, A1 का हमारे पास सीट का एरिया पूछा है। तो एरिया कितना हो जाएगा A1 का, वो 0.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वहीं मैंने अभी बताया था आपको A0 का एरिया क्या हो जाएगा, वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से A0 A1 0.5 माइनस होते रहता है, ठीक है, इस हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबल, निम्नलिखित में से कौन सी मापी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है। तो आप लोगों ने सब A या B या C या फिर D, तो डायगनल स्केल और वर्नियर स्केल आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक दूसरे के डायगनल स्केल ली जाती है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ डायगनल स्केल, वर्नियर स्केल, ठीक है। A map showing network of road has to be display distance in unit of miles and kilometer both. Which type of following type of scale suitable for this purpose? यानी कि सड़कों के नेटवर्क को प्रदर्शित करने के लिए एक मानचित्रकार को मील इकाई से दूरी, किलोमीटर इकाई, दोनों में से दिखाना, ठीक है, इसमें से किस प्रकार का पैमाने का उद्देश्य है। तो कॉम्परेटिव स्केल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रेपिजोइडल थ्रेड, ट्रेपिजोइडल थ्रेड, अकेम, स्क्वायर, बटरेस या ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास कुछ दिखाई दे रही होगी, उसमें से बताना है बोल्ट है, स्क्वायर बोल्ट है, स्टड है या फिर पोस्ट है। तो जो इमेज है यहाँ पे स्टड है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा। द वेल्ड सिंपल रिप्रेजेंटेड डबल वी वेल्ड, बट वेल्ड, स्पॉट वेल्ड, फिल्डेड वेल्ड, डबल यू बट वेल्ड, ठीक है। तो जो वेल्ड का सिंबल आपको अभी यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा है, ठीक है, तो सिंबल यहाँ पे डालना भूल गए, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको क्या हो जाएगा सिंबल। तो सिंबल कुछ इस टाइप का था, ठीक है, ये सिंबल था आपके पास, इस टाइप का कुछ सिंबल था, ठीक है, इस टाइप का सिंबल था। तो ये कौन सी होती है, वेल्ड, स्पॉट वेल्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने फिलेट वेल्ड के बारे में बता देता हूँ, कौन से क्या पता आ जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिलेट वेल्ड आप लोगों ने देखा होगा, इस टाइप का होता है, ठीक है, जो यहाँ पे जॉइंट होती है, स्टील में भी पड़ा होगा। डबल वेल्ड आपने देखा ही होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यही हमारे पास सीम वेल्ड है, ठीक है, स्पॉट वेल्ड ये हो गया आपका, ठीक है, स्पॉट ये हमारे पास सीम, सॉरी यहाँ पे सीम वेल्ड हो जाता है। कौन सा वेल्ड, सीम वेल्ड। स्पॉट वेल्ड के लिए क्या हो जाएगा, एक स्पॉट टाइप का होता है यहाँ पे, ठीक है, स्पॉट वेल्ड आप देख सकते हैं, स्पॉट वेल्ड ये था। तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस ऑफ अ लाइन एग्जिट व्हेन द लाइन इज, यानी कि एक रेखा की क्षैतिज दीप्ति चिन्ह मौजूद होते हैं जब रेखा, यानी कि वो बोल रहा है जब हमारे पास कुछ इस टाइप का डायग्राम
यानी कि एक हॉरिजॉन्टल है लाइन, फिर यहाँ से एक इंक्लाइंड लाइन जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन हो गए, ठीक है। ये वर्टिकल पॉइंट हो गया, ठीक हो गया। अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट, ये आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, इसका इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये इंक्लाइंड आ रहा ना, देखिए हॉरिजॉन्टल ट्रेन्स ऑफ अ लाइन एग्जिट व्हेन द लाइन इज, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दिस इज अ लाइन ट्रिमेड बाय एरो हेड इंडिकेटिंग द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ द डायमेंशन। तो ए बी सी या फिर डी, डायमेंशन लाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेड एंड लाइन आपको मैंने कल ही बताया था, ये सी होती है। कंटिन्यूस थिन स्ट्रेट लाइन विथ जिगजैग के साथ, ठीक है, इज यूज्ड फॉर, तो ए बी सी या फिर डी। तो आपने कंटिन्यूस थिन स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी होगी इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो यानी कि BIS में। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक कंटिन्यूस लगातार थिन लाइन है, तो लॉन्ग ब्रेक लाइन हो जाएगी, लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग इसमें भी देख सकते हैं, कुछ मैंने यहाँ पे लाइन के ढाल लगे, तो देख लेना इनको PDF मांग के, ठीक है। इफ बोथ द फ्रंट एंड टॉप व्यू ऑफ अ प्लेन आर स्ट्रेट लाइन इट में भी, यदि किसी तल की सामने तथा शीर्ष दोनों दृष्टिपटल सीधी रेखाएं हों तो अब क्या होगा, ठीक है। तो यानी कि वो बोल रहा है, जो आपने टॉप और फ्रंट आपने दिया है, मान लीजिए ये हमारे पास क्यूब है, ये आपका फ्रंट हो गया, ये साइड भी हो गया, टॉप भी हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन भी आ रहा है और वर्टिकल प्लेन भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिए पैरेलल तो नहीं हो रहा है ना, पैरेलल नहीं हो रहा है, तो ये तो पैरेलल वाले वैसे ही कट हो जाएंगे, ठीक है, पैरेलल वाले कट हो जाएंगे यहाँ से। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। इन एन इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑफ रिटर्न स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 विच रेशियो डज इज करस्पॉन्ड टू, ठीक हो गया। अब हमारे पास मैंने कल भी क्वेश्चन आपको इस टाइप के बताए थे और आएंगे पक्का है, यानी कि वो बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं RF में, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में, अब यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 कितना हो गया 4 जीरो, तो 4 जीरो किसी में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ द लाइन इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आर नोन एज द एंगल द लाइन कैन बी ड्रॉ विद, यदि रेखा की लंबाई एवं झुकाव कोण ज्ञात हो तो रेखा चित्रित होते हैं, ठीक है, यानी कि झुकाव कोण हमें पता होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोलर मोड आपको अ कंस्ट्रक्शन लाइन ऑफ इन्फिनाइट लेंथ कैन बी। देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया है, मैंने भी आपको पढ़ा रखा UC अकेडमी में, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत करने हैं। 37वां का क्वेश्चन चल रहा है, असीम लंबाई की निर्माण रेखा कौन सी है, तो ट्रिमेड फॉर बोथ एंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पॉइंट एट विच द लाइन इंटरसेक्टेड विद द VP एक्सटेंडेड इन नेसेसरी इज नोन एज, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रोफाइल या ऑक्सिलरी ट्रेस। ऑक्सिलरी तो हो नहीं सकता, देखिए, ठीक है, पहली बात। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो अच्छे से, तो आप इसका सीधा आंसर लगा दो, वर्टिकल ट्रेस, वह बिंदु जिस पर रेखा ऊर्ध्वाधर तल को काटती है, यानी कि वर्टिकल तल को हमारे पास काटती है, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल ट्रेस बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वर्टिकल को जो काटती है रेखा, उसको क्या बोलते हैं। A line is inclined of HP are parallel to VP, then the true length of a line represented। एक रेखा HP से अनंत तक VP के समांतर है, रेखा की वास्तविक लंबाई डैश है, प्लान एलिवेशन लेफ्ट या राइट साइड व्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो HP से जो जाती है वो एलिवेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इफ़ टॉप व्यू ऑफ लाइन इज अ पॉइंट इट्स फ्रंट व्यू इज कॉल्ड। तो हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा, ये मैंने बताना तो नहीं चाहिए बट फिर भी बता देता हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन यह है, वर्टिकल प्लेन यह है, ठीक है। अब यहाँ पर से एक पॉइंट मान लीजिए A और B, तो इसको X नाम दे दीजिए, इसको Y नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फ्रंट होता है, यहाँ पे फ्रंट व्यू, यहाँ पे टॉप व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ़ द टॉप व्यू इज अ लाइन इस पॉइंट इस फ्रंट व्यू, यदि एक रेखा का शीर्ष अवलोकन एक बिंदु पर हो, तो उसके क्या हो जाएगा, एक्स और वाई कैसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स दे दिया नाम और ये वाई दे दिया, एक दूसरे के है ना, परपेंडिकुलर टू द एक्स एंड वाई, कहीं पे लिखा परपेंडिकुलर टू एक्स और वाई, ट्रू लेंथ के होगा, ना कि अपेरेंट मतलब आभासी,
जो हमें आभास हो रहा है, ठीक है, वो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेजरिंग डैश 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 ओनली द सर्कुलेटरी ऑफ कंटूर इज डिटरमाइन। तो ए फ्लैट, राउंडनेस, स्ट्रेट या स्क्वायर, यानी कि के मापी डैश 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 के लिए केवल आकृति की चकित्रा निर्धारित की जाती है, तो की जाती है वो राउंडनेस गोलाई के लिए की जाती है। स्पेयर रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्क्वायर। स्पेयर रेडियस के लिए क्या सिंबल होता है? तो स्पेयर रेडियस के लिए एस आर होता है। ये दोनों का पहला पहला शब्द ले लेते हैं, एस आर, ठीक है। द सिंबल मीन्स द ज्योमेट्रिक टॉलरेंस ऑफ, यानी कि प्रतीक का अर्थ टेट्रेस की ज्यामिति के अनुसार होता है, पोजीशन के हिसाब से होता है, स्थिति के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिंबल रखे गए हैं, आप लोग इसको देख लेना, फ्रंट और प्रोफाइल, ओरिएंटल, लोकेशन, रन आउट, ठीक है। सरफेस फिनिश इज स्पेसिफाइड बाय द सिंबल ऑफ, तो स्क्वायर, सर्कल या फिर पैरेललोग्राफ या त्रिकोण, ठीक है, यानी कि ट्राइंगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ट्राइंगल बनाता है। जो सरफेस फिनिश जो देता है हमारे पास, जो सिंबल बनाता है वो ट्राइंगल बनाता है, यानी कि जो सरफेस है ये, यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे ट्राइंगल शेप का होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बोली जाती है? सरफेस फिनिश, इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो विच ड्राइंग सिंबल हैज़ नो डाटम इज द फॉलोइंग, निम्न में से किस आरेख प्रतीक के आधार का नहीं है? पोजीशन, परपेंडिकुलर, पैरेललिज्म या फ्लैटनेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लैटनेस। इफ द सिंबल ऑफ सरफेस रफनेस इज शो इन फिगर, सैम्पलिंग लेंथ, रफनेस नंबर, मैचिंग, मशीनिंग मेथड, डायरेक्शन ऑफ लेस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यानी कि चित्रण में दिखाए गए अनुसार प्रस्तुतिकरण रुकता है, मतलब सरफेस रफनेस के लिए ए को क्या रिप्रेजेंटेट करता है? रिप्रेजेंटेट जो करता है वो, तो वो सैम्पलिंग लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब एक यहाँ पे सिंबल बताया गया, द ड्राइंग सिंबल रिप्रेजेंटेड ऑफ, इस टाइप का आपने देख लिया होगा, इस टाइप का है सिंबल। तो ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है आपको टोटल रनआउट को दिखाता है। यहाँ पे मैंने सिंबल भी लिखा हुआ टोटल रनआउट को, देखिए सिंबल आपको याद ही करने पड़ेंगे। सर्कुलर रनआउट एक डंडा होता है, ठीक है, ऐसी सिंबल होता है। सुपर फ्लेवेस डायमेंशन इस यानी कि अपेक्षाधिक विमा डेडेटेस है, ए बी सी या फिर डी। अननेसेसरी डायमेंशन होती है सुपर फ्लेस, ठीक है। कंटूर लाइन ड्रॉ ऑन अ मैप आर द लाइन विच पास थ्रू, कंटूर लाइन यानी कि नक्शे चित्र पर खींची गए समुच्च कंटूर लाइन वे रेखाएं हैं जो डेडेटेस से होकर जाती हैं। सेम है क्या हिल एंड डिप्रेशन, सेम एलिवेशन या फिर सेम लैटिट्यूड या नन ऑफ दी। तो सेम एलिवेशन से कंटूर जाते होगा, आपने देखा होगा, ठीक है, कंटूर जब बनाया होगा सेम एलिवेशन से जाती है। ये सर्वे में भी आपको दिख रहा होगा, कंटूर आपने सर्वे में भी करा होगा। आइसोसेल्स ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल हैविंग, तो ऑल साइड, टू साइड, नो साइड इक्वल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो टू साइड में, आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है? टू साइड में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी कि मैं अगर आपको मैं बताऊं तो टू साइड कैसे हुआ, अब देखिए हमारे पास इस टाइप का आइसोसेल्स ट्राइंगल बनता है। आपने सर्वे में भी करा हुआ है, ठीक है, दो ट्राइंगल बनते हैं इसमें, इस टाइप के ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है, इसमें दो ही ट्राइंगल बनेंगे। द हाइट ऑफ बी डी सो फिगर ऑफ, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। दो मेथड से होती है क्वेश्चन सॉल्व। अब ये हाइट क्या बतानी है? बी और डी की हाइट क्या होगी, ठीक है, इसकी हाइट क्या होगी। तो यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल बी सी डी से लेंगे, ठीक है। तो बी सी, ये इसको मान लीजिए सी, और डी को हम ये वाले ट्राइंगल को ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर टू बेस। तो यहाँ पर हमारे पास ले लीजिए बी डी परपेंडिकुलर टू बेस, बी डी अपॉन बी सी, ठीक है, बी डी अपॉन बी सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10, एंगल कितने का है? 45 का है। इस एंगल को इसकी जगह लिखेंगे 10 45 डिग्री। बी डी का बी डी ऐसी रहेगा, बी डी निकालना ही है। बी सी हमें पता है कितना है, 50 है, 50 दिया है बी सी, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो 45 का मान 1 होता है। जब इसको यहाँ ले जाओगे तो 50 लिख दोगे, 50 बी डी, तो 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एक ही मेथड सीखिए, बाकी आप साइन थीटा से भी निकाल सकते थे, उधर साइड से भी ले जा सके, डी ए बी से भी आप निकाल सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। डी ए बी से भी निकाल सकते थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर और
यहाँ पे सीधे सीधे निकालने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 साइड ऑफ ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर देन द ट्राइंगल इज। ये राइट एंगल आइसोलेस, यानी कि सीधे सीधे आंसर है, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है इसका आंसर। यानी आप लोग कितना दे रखा है इसको, तो हम सॉल्व करें 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए आपके पास 5, यहाँ पे सबसे पहले बड़ा वाला ले लेते हैं हम, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। 4 प्लस 3 कितना हुआ, 7 हो गया, यानी कि 5 से बड़ा हो गया 7। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्राइंगल पॉसिबल है हमारे पास बनाना, ट्राइंगल पॉसिबल रहता है बनाना, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं। अब आपके पास अगर हम समान है नहीं, ये देख लेते हैं हम। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25, ये भी 25, तो राइट एंगल ट्राइंगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ़ वेल कंडीशन ट्राइंगल, वेल कंडीशन ट्राइंगल 30 से 120 होता है, ठीक है, तो वेल कंडीशन ट्राइंगल कहीं है 30, तो 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेम द क्वाड्रेंट्रियल वेयर ऑल साइड आर 100 mm एंड वन एंगल इज 45 डिग्री। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, देख लेते हैं एक बार बना के। तो ये हमारे पास है, ठीक है, ए बी सी डी तीनों ही हम लिख दिए। ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल, यहीं से ले लेते हैं एंगल, ठीक है। तो हमारे पास ये सब समान है, ये सब बराबर है, तो हम ले लेते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, सब बराबर है तो ऐसे ही कर लेते हैं। डी सी कितना है, 100 mm है, ठीक है, 100 mm है। तो यहाँ से जब आप एंगल कितना दे रखा, 45 डिग्री दे रखा है। जैसे ही एंगल हमें दिया है तो ये हमें पता चल जाता है कि ये कैसा बना है, ये हमारे पास रोम्बोस टाइप का बना है, ठीक है, एंगल में है ना, इसलिए रेक्टेंगल हो नहीं सकता, स्क्वायर ये हो नहीं सकता, क्योंकि एंगल में है, ये समांतर चतुर्भुज हो नहीं सकता पैरेलल, ठीक है। तो द इंटरनल एंगल ऑफ हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का इंटरनल एंगल बताना, कुछ नहीं करना है, हेक्सागोनल मतलब 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 720, हेक्सागोनल में 720 बटे n, फॉर्मूला लगा दो, 720 अपॉन हेक्सा मतलब कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 120 करीब, 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 720 कहाँ से आया, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, जैसे ही आप करोगे तो यहाँ से 720 डिग्री आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं, अगर हम इसको हेक्सागोनल की जगह रखें, 2 इंटू 6 -4, 12 - 4 इंटू 90 डिग्री इंटू 90, ठीक है, कितना हो गया, ये 720 हो गया। तो अब हमने यहाँ से निकाला 720, ठीक है, तो n की जगह हम रखेंगे, ये हो जाएगा। टू गेट हाइपरबोला इन कॉनिक सेक्शन द सेक्शन मस्ट प्लेन मस्ट बी, तो ए बी सी या फिर डी, इस टाइप के आपके पास अभी आएंगे क्वेश्चन नहीं, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। वैसे आंसर मैं बताऊँ तो अगर इसका क्या हो जाएगा, पैरेलल जाती है, ठीक है, यानी कि पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस ऑफ कोन जाती है। अ स्पेयर कट बाई एन इंक्लाइन कटिंग प्लेन द ट्रू शेप इज, तो ट्रू शेप बताना है हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा, सर्कल, ट्राइंगल, पैराबोलिक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सर्कल हो जाएगी, यानी कि स्पेयर कट मार रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरा तो हम बता नहीं सकते, मैंने तो क्योंकि टाइम भी कम है बताने के लिए। अब तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपरबोला इस टाइप का बन जाता है, ठीक है, वो तो सर्कल इसका करेक्ट आंसर। देखिए जो भी मैं भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों ने पढ़े होंगे और आप लोग सीधे इसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है। द कर्व ट्रेस बाई अ पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन विच रोल विदाउट शिपिंग ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड, यानी कि एक सीधी रेखा पर वक्र एक बिंदु द्वारा बनाया जाता है जो बिना सर के एक वृत्त पर बेलन करता है, क्या कहलाता है। तो जो ये हमारे पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बन जाता है वो, तो आपका क्या बन जाएगा, साइक्लाइड बन जाएगा, साइक्लाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अ सर्कल अ पेयर ऑफ, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बताएंगे, तो इलिप्स आपको कल ही बताया था, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इलिप्स करके, ठीक है, ये हमारे पास कुछ 30 डिग्री के एंगल में बनता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही, दिस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल इस, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तो इलिप्स ही बनता है। अब कुछ देखिए एसएससी के मैंने यानी कि आरआरबी के मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रखे इसमें, आरआरबी जेईई के भी जहाँ से भी मिले मुझे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोनिक सेक्शन, इसमें से कौन सा कोनिक सेक्शन नहीं, जो स्क्वायर हो जाएगा कोनिक सेक्शन नहीं है, ठीक है। फिर हम चलते हैं, व्हाट इज कॉमन टू सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, यानी कि वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय में कौन सी आकृति एक समान होती है, कोन की आकृति एक समान रहती है, ठीक है। फिर एक और आरआरबी का यहाँ पे सिकंदराबाद में पूछा गया था 2015 में, द कर्व ट्रेस आउट बाई अ पॉइंट लेइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच रोल्स अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड,
ए, बी या सी या फिर डी। तो इसका क्या हो जाएगा, चक्रम साइक्लाइड हो जाएगा इसका आंसर, साइक्लोइड। ठीक है, यह आपके पास पूछे नहीं जाएंगे, आरआरबी अहमदाबाद में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग सीधे जंप करते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द प्रोजेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जो प्रोजेक्शन ऑफ सेक्शन कहाँ पे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है सेक्शन व्यू में बनाया जाएगा। ठीक है, ये आरआरबी कोलकाता सुपरवाइजर में पूछा गया है, ये अभी हाल ही में यूके एसएससी में भी पूछा गया था। ठीक है, ड्राफ्टमैन में। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आर कॉमनली ड्रॉ विथ डैश आइसो एक्स, यानी कि सममिति प्रेक्षक को सामान्यतः डैश डैश सामान्य अक्षरों के साथ खींचा जाता है। वो खींचा जाता है आपका 3 लाइन्स में खींचा जाता है। करेक्ट आंसर। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है जो 3D में ही देखने को मिलता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब आपके पास यहाँ से ऑटोकैड के स्टार्ट, कुछ ऑटोकैड के पीछे भी थे और ऑटोकैड के, ठीक है, स्टार्ट हो गए हैं। तो ऑटोकैड के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। द कमांड यूज टू सेपरेट द लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रॉ बाय ऑब्जेक्ट कमांड इन ऑटोकैड। ठीक है, तो ऑटोकैड में ऑब्जेक्ट कमांड में से खींची गई ऑब्जेक्ट की लाइन को अलग करने के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट सेपरेट करने के लिए ऑब्जेक्ट ड्रॉ से खींची गई लाइन ऑब्जेक्ट कमांड से, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है, इरेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास एक्सप्लोड का प्रयोग क्या आता है, एक्सप्लोड का। ठीक है, ऑब्जेक्ट कमांड से खींची गई लाइन ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है, तो उसके लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है, एक्सप्लोड का यूज़ किया जाता है। डैश ऑफ एवरी पॉइंट इज गिवन इन ऑटोकैड। ऑटोकैड का जो किसी भी बिंदु के लिए दिए गए होते हैं, ऑटोकैड में किसी भी बिंदु के लिए दिए होते हैं एंगल, लोकेशन, कोऑर्डिनेट या सिंबल। ये तो आसान है आपके पास, कोऑर्डिनेट। इन ऑटोकैड वन क्विक वे टू व्यू द एंटायर ड्राइंग एरिया इज टू जूम कमांडेड टाइपिंग, यानी कि ऑटोकैड में निम्न को टाइप करने के द्वारा जूम कमांड को प्रयुक्त करते हुए संपूर्ण ड्राइंग क्षेत्र को देखने का एक सीक्रेट तरीका है। तो क्या हो जाएगा, जब भी आप टाइप जेट एंटर मारते हैं या फिर ए एंटर मारते हैं तब आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड इन ऑटोकैड कन्वर्ट डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट इन पॉलीलाइन। तो ज्वाइन, यूनियन, सब्ट्रैक्ट या फिर पॉलीलाइन, तो जो ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। इन ऑटोकैड पोलर कोऑर्डिनेट आर यूज्ड मोस्टली फॉर ड्राइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर आर्क, एंगुलर लाइन, इलिप्स या रेक्टेंगल। तो एंगुलर लाइन जो आपके पास अधिकतर हमारे पास पोलरों में, पोलर कोऑर्डिनेट में देखने को मिलता है, यानी कि ऑटोकैड में ड्राइंग के लिए अधिकतर पोलर कोऑर्डिनेट के निर्देशांक प्रयुक्त होते हैं, एंगुलर लाइन में होते हैं। ठीक है, हाउ मैनी स्नैप, स्नैप की बात बोल रहा है, पॉइंट 10 एन ऑब्जेक्ट है, 1 मोर देन 5 मोर देन 10 या फिर डिपेंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको डिपेंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इस पर निर्भर करता है स्नैप। ठीक है, इन ऑटोकैड हाउ मैनी पॉइंट डू यू नीड टू डिफाइन द रेक्टेंगल कमांड। तो रेक्टेंगल कमांड के लिए हमारे पास, यानी कि ऑटोकैड में रेक्टेंगल कमांड को परिभाषित करने के लिए आपको कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है, आपको एक पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, एक पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ ऑटोकैड। तो इसका जो शॉर्टकट की नहीं है वो Ctrl+F4 है, Ctrl+P है, Ctrl+ALT F4 से ऑन ऑफ होता है। ठीक है, सिस्टम ALT+B नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आर रोटेट अराउंड द, तो बेस पॉइंट से, सेंटर ऑफ पॉइंट से, बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑरिजिन। तो यहाँ पर बेस पॉइंट से हमारे पास ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं आएंगे, अगर पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा इज कॉल्ड। तो इनपुटिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग या रिजल्टिंग। तो इनपुटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंकड़े दर्ज करने की प्रक्रिया को कहा जाता है इनपुटिंग। इन ऑटोकैड द एक्सपेंशन ऑफ कैट इज कंप्यूटर एडेड। अब ड्राफ्टिंग होता है, डिज़ाइनिंग होता है, ड्राइंग होता है या ऑल ऑफ दिस होता है। तो ये ऑल ऑफ दिस है, ड्राफ्टिंग भी, ड्राइंग भी, डिज़ाइनिंग भी और कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, CH कमांडेड, CH कमांड याद रखना, CH कमांड ऑटोकैड रिलेटेड ऑफ, चूज, कॉपी, चैम्फर या नॉन ऑफ दी। जो CH कमांड होता है चैम्फर के लिए यूज़ की जाती है। अगला है हमारे पास विच कमांड यूज्ड टू कट अ लाइन इन ऑटोकैड। तो कट लाइन किसके लिए, ट्रिम कमांड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूके एसएससी में भी पूछा गया है, HP SSC ड्राफ्टमैन में भी पूछा गया है। ठीक है, विच कमांड इज यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइन इन ऑटोकैड। पैरेलल लाइन बतानी है, एक्सटेंड, ब्लॉक, स्केल या ऑफसेट। तो ऑफसेट आपके पास पैरेलल लाइन होती है, मैंने पहले ही बता दिया है। फॉर मेकिंग ड्राइंग वी यूज़, यानी कि ड्राइंग बनाने के लिए हम डेटा टेस्ट प्रयोग करते हैं, MX वर्ड, MX एक्सेल, MX डॉस या फिर ऑटोकैड सिंपल सा। एक्सेलरेटिव टू विच कमांड इन ऑटोकैड। एक्सेलरेटिव, ब्रेक, सर्कल, डिवाइड या एक्सप्लोड। अभी बताया था एक्सप्लोड।
एक्स का प्रयोग भी हमें इसमें करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन जैसे, ठीक है। विच कंट्री डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ ऑटोकैड, किसने हमारे पास सॉफ्टवेयर ऑटोकैड करा था, अमेरिका ने करा था। विच कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग एक्स्ट्रा लाइन इन ड्राइंग, एक्स्ट्रा लाइन को हटाने के लिए कौन सा ट्रिम कमांड का यूज़ किया था। विच शॉर्टकट की डज द वर्क ऑफ ऑर्थो कमांड, ऑर्थो कमांड किसके लिए आपको पता होगा, F8 ऑर्थो कमांड के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे मैंने कुछ कमांड मेंशन करके आप देख सकते हैं, F6 F7 F8 F9 को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंटेड डिवाइस इज चीपर वाइल कंपेयरिंग द डिजिटाइजर, यानी कि डिजिटाइजर की तुलना करते समय निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस सस्ता है। सबसे ज़्यादा सस्ता है माउस, ठीक है, आपको पता होगा सबसे सस्ता माउस होगा, कीबोर्ड नहीं, पग नहीं, एंटर की नहीं। विच कमांड अलाउ यू टू चेंज 2D ड्राइंग इनटू 3D, यानी कि कौन सी कमांड 2D ड्राइंग को 3D मॉडलिंग में परिवर्तित करे, 2D को 3D में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पेपर में 100% दिखेंगे। 2D को 3D में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्सक्लूड का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज़ द की ऑफ 3D ऑसनेप, 3D ऑसनेप, ठीक है। तो ये हमारे पास 3D ऑसनेप किसमें होता है, F4 में आपने कमांड पढ़ी होगी। इसमें मैंने अगर बात करें हम स्टेटस बार डू नॉट कंटेन, यानी कि स्टेटस बार में नहीं होता है ग्रिड, इरेज, स्नैप या पोलर। स्टेटस बार आपको देखना होगा नीचे होता है, ठीक है, ऑटोकैड में इरेज नहीं होता है उसमें। ऑफसेट कमांड कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग, ऑफसेट कमांड का प्रयोग A B या फिर C, पैरेलल ऑफसेट कमांड अभी बताया था मैंने, पैरेलल लाइंस होती है ऑफसेट कमांड, ठीक है। टू व्यू अ मॉडल फ्रॉम एनी पोजीशन इज 3D स्पेस विच कमांड इज यूज्ड, यानी कि 3D स्पेस में किसी भी स्थिति से मॉडल को देखने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। व्यू, 3D जूम, 3D ऑर्बिट या पेन कमांड। तो जो 3D ऑर्बिट होता है कमांड, उसका प्रयोग किया जाता है। पोलर कोऑर्डिनेट आर यूज्ड मोस्टली यूज फॉर, यानी कि इसमें इसके आरेख के लिए अधिकांश पोलर कोऑर्डिनेट प्रयोग किए जाते हैं। अभी बताया था आपको पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में मैंने, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एंगुलर लाइन। अभी मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में बताया था, एंगुलर लाइन से मेंशन किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन कमांड प्लॉट, किस के बीच में, प्लॉट और प्रिंट के बीच में क्या डिफरेंस है, प्लॉट और प्रिंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, तो प्लॉट कमांडेड ऑफ CNC, तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। प्लॉट कमांडेड प्री ओनली बिग प्लांट, यानी कि प्लॉट कमांड केवल बड़ी प्लांट के लिए नहीं होता है, ये सभी कुछ नहीं है। तो इसका प्रिंट कमांड कैन बी प्रिंट अप टू A3 साइज, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसका नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें। फिलेट कमांड कैन बी यूज टू ऑब्टेन शार्प स्ट्रेट लाइन, राउंड, कल ही बताया था आपको फिलेट कमांड के बारे में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राउंड कर दिया जाता है। तो फिलेट कमांड हमारे पास मेनली राउंड, गोले के कोने बनाने के, कोने के जो गोल बना दिया जाता है उसका प्रयोग किया जाता है। विच ड्राइंग 2D व्हाट एक्सेस डू नॉट वर्क विथ X Y Z या ECS, तो Z इसमें से मतलब यानी कि 2D आरेख के समय आप किस अक्ष के साथ कार्य नहीं कर सकते, Z अक्ष के साथ कार्य नहीं। व्हाट डज द लेटर UCS यानी कि यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पास UCS का फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से द नंबर ऑफ पॉइंट नीडेड टू ड्रॉ अ लाइन यूजिंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड, यानी कि 1 2 4 या फिर नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि निरपेक्ष निर्देशांक को प्रयोग करते हुए एक रेखा के आरेख के लिए आवश्यक बिंदुओं की संख्या होती है 2 होती है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड फॉर्मेटर्स कनेक्ट देयर विद इज कॉल्ड ABC या फिर D। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1972 में ये अधिनियम एक्ट आया हुआ था, ठीक है। COA स्टैंड फॉर, COA का फुल फॉर्म क्या है, ये फुल फॉर्म ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर होता है। इन ऑटोकैड विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड यूज टू जॉइन 2 लाइन विच आर परपेंडिकुलर, ऑफसेट, जॉइन, फिलेट या ट्रिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फिलेट हो जाएगा, यानी कि ऑटोकैड में निम्नलिखित कमांड का प्रयोग परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल जो भी है, ठीक है, फिलेट कमांड। यूजिंग कैट विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ड्रॉ कंटूर लाइन, पॉलीलाइन, लाइन, ड्रॉ या स्प्लाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्प्लाइन इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि कैट का उपयोग करके कंटूर रेखा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग कर, कंटूर यहाँ पे कंटूर लाइन बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करता है, स्प्लाइन लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो यहीं पे हमारे पास ये क्वेश्चन एंड होते हैं। तो जिसने भी PDF नहीं लिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर में PDF ले लीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया वो कर लीजिए। और
हमारा अभी प्लान आपको मैं बता देता हूँ लास्ट में। जो प्लान है हमारा वो ड्राफ्टमैन के लिए, ठीक है, ड्राफ्टमैन के लिए अभी मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, कराए जाएंगे। वो भी अभी हमारे पास, यानी कि अब मंडे से, नेक्स्ट मंडे से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये मंडे से, नेक्स्ट मंडे से, ठीक है। तो नेक्स्ट मंडे से अब जब आपका रिव्यू आएगा तब आप कमेंट में बता दीजिए कब से स्टार्ट करना है मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो मॉक टेस्ट भी। ओके, तो अभी तो हमारे पास जैसे कल भी हमारे पास, कल क्या रहने वाला है, कल भी आप देख जाइए ऑटो कैट के और कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग के, यानी कि BIS के, कल भी हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग छोड़ के आते हैं, इसी से सिलेक्शन नहीं होता है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट बिल्डिंग प्लानिंग का देखेंगे, ठीक है। फिर ज़्यादा नहीं करेंगे, 2 ही सब्जेक्ट करेंगे। जो जो आपके पास सब्जेक्ट नहीं हुए हैं तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, कमेंट करके ये सब्जेक्ट नहीं हुआ है प्रिपेयर तो उसका MCQ कर लीजिए आप, तो बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। और जिसने भी PDF नहीं ली है वो ले लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे ऑल PDF हमारे पास, वैसे ही आपको पता होगा 49 रुपीज़ में ऑल PDF रहती है, तो सारे सब्जेक्टों की। तो ऐसे ही आप बने रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।